हेलो एवरीवन। आज मैं हिंदी में बात करने वाली हूँ क्योंकि आज की एनर्जी बहुत इंटेंस है। ये एनर्जी मुझे कुछ बताने के लिए बोल रही है। सो जस्ट लिसन इट। ठीक है। तो आज हम समझेंगे शैडो वर्क क्या होता है। ठीक है। एक सिंपल सी बात है। जब हम लोग जन्म लेते हैं ना, तो हम लोग को कुछ चीजें पता होती है कि हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। ठीक है। पर अब जब हम बड़े होते जाते हैं सोसाइटी के रहन-सहन में उसके हिसाब से अपने आप को मतलब ढालते जाते हैं। उस वक़्त क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमें कुछ बनना है और हम इंस्पायर भी हो जाते हैं। कोई और डॉक्टर हो जाता है, कोई लॉयर्स हो जाते हैं, कोई टीचर्स हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, मैं भी टीचर बनूँगी, मैं भी लॉयर्स बनूँगी, ठीक है? उसी तरीके से हम एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं। ये बात मैं बताना चाहती हूँ कि लाइक जो भी चूज़न वन होते हैं ना, स्पेसिफिकली मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस भी मैं थोड़ा-सा डालना चाहती हूँ सो दैट आप समझें मैं क्या बताना चाहती हूँ। क्या होता है कि लाइक मेरे को स्कूल में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती थी। मेरे को एजुकेशन सिस्टम कभी समझ में नहीं आई, ठीक है? तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी उस टाइम। हमें समझ में ही नहीं आती थी। मतलब नॉर्मली बोलूँ तो आई वाज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट, ओके? तो हम लोग जब एजुकेशन सिस्टम पे जाते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, क्या होता है कि लाइक हमें लगता है कि हम सही तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। और हम जब बड़े होते होते जाते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिकली मैं बताना चाहती हूँ, जो स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड चाइल्ड्स होंगे ना, तो उनको बहुत सारी सोसाइटल टर्म्स को ना एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत आती होगी। मेरे को बहुत आई थी। फिर भी लाइक हमें हमारे पास ना वो नहीं होते, मतलब सोर्सेज नहीं होते, समझ में तो नहीं आते क्योंकि हम स्पेसिफिकली ये ह्यूमन माइंड से भी डील कर रहे थे जो इवॉल्व कर रहा होता है उस टाइम पे। तो हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आते, पर हम क्वेश्चंस बहुत बार करते हैं कि ये क्यों है, ये से क्यों है, ठीक है। और जब सोसाइटल टर्म्स के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम को अडेप्ट करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम सही दिशा पे जा रहे हैं, हम एजुकेशन को अच्छे से कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। अब हम जब बड़े हो जाते हैं और इवॉल्व हो जाते हैं, तब हमें बहुत सारी क्वेश्चंस से ना अपने आप को घेरने लग जाते हैं हम। फॉर एग्जांपल, मैं सोचती थी कि लाइक ये वर्ल्ड क्यों दुख से भरी है, कोई खुशी क्यों है, कोई मतलब सीरियसली आज सच्चा बोल रहा है तब भी दुखी है, कोई झूठ बोल रहा है तब भी सही है। ये होता है सबकी लाइफ में, ठीक है। तो हम जब आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारे दिमाग में ना लाइक भर जाता है कि लाइक हमें यही करना है, यही करना है। पर हम जब करते भी हैं ना, एज अ टीचर जो भी बने होंगे, जो भी लॉयर्स बने होंगे, जो भी डॉक्टर्स बने होंगे, जो भी अपनी एम रखकर, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, हमें सेटिस्फैक्शन वो नहीं मिल रहा है जो हम सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हैं अपने आप में, ठीक है। तब हमें क्वेश्चंस आता है कि लाइक हमने इतना कर लिया फिर भी हमें वो सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल रहा है। तो तब हम भगवान की तरफ ना मतलब आगे बढ़ते जाते हैं। और स्पेसिफिकली ना, देखिए ये सैडो वर्क जो होता है ना, सैडो वर्क, अगर मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मैंने अपनी ये माइंड, लिमिटेड माइंड, मैं नहीं बोलना चाहूंगी मैं, ये जो लिमिटेड माइंड है ना, ये लिमिटेड माइंड क्या सोचता है कि लाइक एक एडवोकेट हूँ मैं और मैं कुछ कर रही हूँ, तो उसका स्टेटस होता है, ठीक है। उसके हिसाब से ना अपने आप को दिमाग में रख लेते हैं। अगर आपको कोई बोले ना ये लड़की अच्छी एडवोकेट नहीं है, तो दुख होता है। इन द सेंस कि लाइक मैंने अपने आप को एक प्रोटेक्टेड शील्ड में रख लिया है कि लाइक एज एन एडवोकेट मैं बुरी नहीं हो सकती,
ठीक है? मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा अच्छा होने के लिए, मतलब अच्छे एडवोकेट होने के लिए, ठीक है? और कोई मुझे बुरा बोल दे, तुम अच्छे से एडवोकेट नहीं हो और मैं केस हारने लग जाऊँ, तो मैं अपने आप को ना प्रूव करने लग जाऊँगी, हर्डल करने लग जाऊँगी, अपने आप को आई एम अ गुड एडवोकेट। ये सब ना मतलब हमारे एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है, ठीक है? हम एक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं और उस आइडेंटिटी को बहुत प्रूफ करने के लिए पुश करते हैं अपने आप को। जब अब ये एक फेज है, ठीक है? अब दूसरा फेज ये है कि लाइक जब हम लोग स्पिरिचुअलिटी में एनहेंस करते हैं ना, जब भी हम लोग का ब्रेक थ्रू होता है, वर्ड यही यूज करते हैं इन द सेंस, इसको अच्छे से बोलना चाहूँ तो रियलिटी चेक बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है? जब हमारे भगवान ना आपको ना जब अपने अस्तित्व पे ना ड्रैग करने लग जाते हो, खींचने लग जाते हैं, तो आपको अपनी आइडेंटिटी को तोड़ना पड़ता है। अब आप एक एडवोकेट तो हो, पर ये एडवोकेट को तोड़ना है, मतलब आपने एडवोकेसी की ही नहीं है, आपने एडवोकेसी का स्टडी ही नहीं किया, वैसा बनना है। आपने एक आइडेंटिटी तो क्रिएट कर ली, अब इसको तोड़ना भी तो है, क्योंकि आपका ईगो क्या बोलता है कि लाइक हाँ, मैं तो अच्छा एडवोकेट हूँ, ठीक है? पर भगवान क्या करता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है ना उसे तोड़ता है। क्यों? इसका भी मीनिंग है, आपकी एजुकेशन को नहीं तोड़ेंगे, आपके एक्सपीरियंस को नहीं तोड़ेंगे, आपके ईगो को तोड़ेंगे, क्योंकि आप वो हो ही नहीं। आप किसी के मतलब आप एक लड़की हो तो आप एक बेटी हो, ठीक है? आप एक टीचर हो सकते हो, आप एक लॉयर हो सकते हो, आप एक बहन हो सकते हो, वो हमारे कैरेक्टर है। पर हम उस कैरेक्टर में ही घुस जाते हैं कि ये मैं हूँ, ठीक है? ये नहीं करना है। भगवान हमें यही सिखाता है। जब हमारे आइडेंटिटी को ना क्रैक करते हैं ना, तो हम बहुत ग्राउंडेड लेवल पे आ जाते हैं। हमारे एक तो ईगो जो लिमिटेड माइंड हमें सोच बना के रखता है ना, एक क्रिएट करके रखता है, ठीक है? उसको हम जब तोड़ते हैं ना, तो मैं कौन हूँ वो समझ में आता है, ठीक है? जब वो तोड़ते हैं ना, तो देर आर पीपल हु प्लेज इन द रोल, ओके? सो ना ऐसे एक चीज बोला भी गया है कि लाइक हम नेगेटिव एनर्जी को मतलब उसको उसको बुरा नहीं बोलते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी रहती है। हमें पता होती है कि वो नेगेटिव है, उसे फर्क नहीं पड़ता है, हम ऊपर आ जाते हैं, ठीक है? तो आपकी लाइफ में जो भी रोल प्ले किए होंगे किसी भी एनर्जी ने, तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिएगा, क्योंकि वो लोग अगर नहीं होंगे, आपके अपने ट्रिगर्स नहीं दिखाएंगे, आपके अपने फियर को आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे, तो आप कैसे अपने आप को हील करोगे, आप कैसे अपने आप को जानोगे भी, ठीक है? सो बताने के लिए बहुत कुछ है, पर हम एक एक सीमा से मतलब एक लाइन से हम इस चीज को बताना चाहते हैं, ठीक है? तो समझिएगा इसको। और यहाँ पे क्या होता है कि आप अपनी जो आइडेंटिटी बनाते हो, अपने फियर को, अपने आप को, अपने अपने पावर को ना नहीं समझते हो, तो बहुत दिक्कत होती है। तब आपकी डेटीज जो भी आप अपने आप को मानते हैं, वो आपको हेल्प करती हैं, ये मैंने देखा है लाइफ में, ठीक है? तो आपको ना अपनी 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 रियल स्टेज में ना लिया देती है, ठीक है? रियल स्टेज में। तो क्या होता है कि लाइक उसमें ना आप अपने अपने मतलब अपने ईगो को फर्स्ट टाइम तो आप डाउन करोगे, आप हम्बल होगे, और जो भी लोग आपके हिसाब से नहीं होंगे ना, चीजें नहीं होंगी या जो भी करेंगे, तो आप उसको विटनेस करने लग जाओगे, आप उसको एक्सेप्ट करने लग जाओगे, क्योंकि लाइफ अपने तरीके से नहीं चलती है, वो भी एक्सेप्ट करने लग जाओगे, ठीक है? सरेंडर की तरफ आप ऐसे आगे बढ़ जाओगे ना कि लाइक आपको ज्यादा सोचने का मन नहीं करेगा। ऐसा होता है ना कि लाइक चीजें हो जाती हैं बहुत सारी, पर आपको सोचने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपको लगता है कि लाइक ये सब तो होना ही है, आपको ये एक्सेप्ट करना ही है। ये सब चीज होने की वजह से भी आप वही एनर्जी हो, आप उसको विटनेस कर सकते हो, ठीक है? इन कंक्लूड,
आपको ये समझना है जो भी ये वर्ल्ड में हो रहा है, उससे आपको कभी इम्पैक्ट होता ही नहीं है, ठीक है? जो हम लोग पेन, मिज़री वगैरह मतलब जब आप डिटैचमेंट सीख जाते हो ना, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उसको एम्ब्रेस करते हो। कोई भी एनर्जी आपके दायरे में आके कुछ ट्रिगर वाली चीज़ें करता है ना, तो आप समझते हो कि आप हील्ड नहीं हो। आप ट्रिगर हो रहे हो, तो आप उसको अपने आप को एक्सेप्ट करने में अपने आप को ढालते हो, ना कि आप रिएक्ट करते हो, इवन रिस्पॉन्ड भी छोड़ देते हो आप। ठीक है, एक्सेप्ट करने लग जाते हो, साइलेंट हो जाते हो, आपको चीजें समझ में आने लगती है और आप समझना चाहते हो। वो बहुत अच्छी चीज है। तो शैडो वर्क यही होता है। शैडो वर्क आपकी जो भी लिमिटेड माइंड के परसेप्शंस है ना, वगैरह वगैरह, ये वेन तेन, ये मैं हूँ, ये हूँ, ये हूँ, वो करते हूँ, ये सब हटकर आप ना अपने लेवल पे आ जाते हो। आप अपने सोल की एनर्जी में आ जाते हो, अपनी एनर्जी को महसूस करने लग जाते हो। एंड वी ऑल आर सो पावरफुल। हम बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं, ठीक है ना? ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग को समझाना भी है कि लाइक ये हमारे एनर्जी बहुत एक्सपेंडेड लेवल में काम करती है। मतलब ये बॉडी एनर मेरे सोल के अंदर है। इफ आई हैव टू एक्सपेंड माई एनर्जी, ये बहुत आगे तक बढ़ सकता है। तो आपको ये समझना चाहिए। शैडो वर्क सिंपली ये है कि जो भी आपने अपने आप को एक आइडेंटिटी स्टेटस से अटैच करते हो ना, फैमिली, फ्रेंड्स, वटेवर, उससे आपको निकल कर अपने आप को जानने, सेल्फ को जानने के लिए आपको अपनी आवाज़ सुननी पड़ती है, अपनी आवाज़ को जानना पड़ता है। आप इस लाइफ में क्या करने आए हो, तब आपको समझ में आएगा। आपको इतना भी पता होना चाहिए कि जब भी आप कुछ काम करते हो, आप सेटिस्फैक्शन नहीं होते हो ना, दुख होता है ना, तो आप समझ जाना कि लाइक यू नीड टू शिफ्ट योरसेल्फ फ्रॉम दैट। जो लोग ये कर नहीं पा रहे हैं, जो लोग आई थिंक अटैच्ड हैं ये सब चीज़ों से, समझाइए अपने आप को। आपको पावरफुल होना है चीज़ में काम करने के लिए, पर द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज इट इज़ योर विलिंगनेस, इट इज़ योर विल। जब मेरे टाइम पे ऐसा हो रहा था ना, जब मैं ऐसी जगह में पहुंच गई थी, तब मैंने भगवान से इतना ही बोला था कि इफ इट इज नॉट फॉर मेंट फॉर मी, देन प्लीज शो मी द पाथ। आई नीड योर हेल्प। मैंने हेल्प मांगी थी, अकॉर्डिंगली वो हेल्प आया। पर वो हेल्प आने की वजह से जो मेरी लाइफ में हर्डल आ गई ना, मतलब स्टम, क्या बोलते हैं उसे, अपने आप को घबराना, एक्सेप्ट नहीं कर पाना, बहुत मुश्किल था मेरे लिए कुछ चीज़ें। पर मैंने अपने आप से ठान लिया था कि नहीं, अब जो करूँगी मैं करूँगी ही करूँगी। अब जो मुझे फ़ील करना है वो करना ही करना है। मुझे रियलिटी चेक करना है तो करना ही करना है। भाई पीछे नहीं हटना है मुझे। आपकी विलिंगनेस बहुत आपको हेल्प करती है। जब आप अंदर से ना अपने आप को ना ट्रुथ देखने के लिए अपने आप को उस चीज़ में ढालते हो ना, तो आपको हेल्प मिलती है। पर आप ही ऐसे वीक हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी, ऐसे हूँ, वैसे हूँ, कंप्लेनिंग स्टेज में होंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? बाय बाय। टेक केयर।